आगे बढ़ते रुख करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पहुंचे जयपुर, जहां उन्होंने आमेर किले का भ्रमण किया परिवार के साथ। क्या तैयारियां की गई वो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। वेंस अपने परिवार के साथ आमेर के किले पहुंचे और इस दौरे को लेकर खासे उत्साहित नजर आए। वेंस को 3 गाइड्स ने आमेर के किले को लेकर इतिहास से जुड़ी पूरी जानकारी दी है और संवाददाता ने बातचीत की, एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आमेर जो किला है उसका विजिट किया और पूरे परिवार के साथ राजस्थान के इतिहास और विरासत के बारे में पूरी जानकारी ली। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे चीज़ पे बात करने के लिए मदन सिंह जी। मदन सिंह जी, क्या कुछ चर्चा हुई, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक वो आमेर फोर्ट के अंदर रहे? देखिए, जेडी वेंस जी जो है अपने परिवार के साथ में आमेर फोर्ट में पधारे। आमेर फोर्ट में जब वो आए तो जिस तरीके से एक सादगी देखिए कि कोई बहुत बड़ा लग्जरी परानी जीप के अंदर आए, तो वो एक ट्रेडिशनल फील लेना चाहते थे कि हर टूरिस्ट क्या हाथी से आता है, उसके अलावा जीप से किस तरीके से एक व्यू आता है। तो केसरकारी का बड़ा शानदार व्यू देखा। उसके अलावा जब वो वेलकम हुआ रेड कारपेट के ऊपर, और उसके बाद में जो बच्चों ने हाथी के साथ में एंजॉय किया, और उसके अलावा हमारा जो कच्ची और पुष्पा के साथ, बिल्कुल चंदा और पुष्पा के साथ में, वो बहुत एक अमेजिंग, वो एक अलग ही क्षण था उनकी लाइफ का, मुझे जहाँ तक लगता है। और सबसे बढ़िया तो वो हुआ जब उन्होंने हमारी जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जब परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पे, तो आप देखिए कि वो अपने पैरों को भी हल्का हल्का हिला रहे थे। उनको कहीं ना कहीं मन में था कि भाई इस तरीके की संस्कृति और कला हर कहीं नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि पूरे इंडिया के अंदर उन्होंने किसी जगह को चुना तो वो जय सिंह जी की नगरी को चुना, और जय सिंह जी की नगरी को चुना, और उसके बाद में सबसे जो उन्हें इंपॉर्टेंस रखी वो मान सिंह जी ने आमेर फोर्ट बनाया। तो कहीं ना कहीं जाके उनके बहुत एक मन में थी कि मैं इंडिया जाऊं तो जयपुर जरूर देखूं। लेकिन एक ट्रेंड सा बन गया है। इससे पहले भी फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने भी जो है ऐतिहासिक धरोहर होती है जयपुर की, उनका विजिट किया। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे समय में जब पूरे विश्व के अंदर ट्रेड वॉर चल रहा हो। सर देखिए, भारत तो वो है कि जिसने युद्ध रोके हैं। भारत ने कभी युद्ध करा नहीं है, भारत ने युद्ध रोके हैं। तो कहीं ना कहीं जाके जब आप लोग एक इस तरीके के स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको पीसफुल कंट्री अगर कोई दिखता है तो मेरे हिसाब से वो भारत दिखता है। मदन सिंह जी, आपसे मेरा एक सवाल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक वो आमेर फोर्ट के अंदर विजिट किया, चाहे शीश महल की बात कीजिए, या फिर आप देखिए दीवाने आम की बात कीजिए, या फिर आप अन्य जो कह सकते हैं कि आमेर फोर्ट है उसके अलग अलग पार्टों की बात कीजिए, तो सबसे बेस्ट अगर माना जाए कौन सा पार्ट आमेर फोर्ट का अच्छा है? देखिए, आमेर फोर्ट का जो सबसे अच्छा उनको जो पार्ट लगा वो शीश महल लगा, क्योंकि शीश महल हमारा एक बिल्कुल अलग यूनिक है। और शीश महल में वो अपने आप को काफ़ी देर तक उन्होंने शीश के महल के अंदर टाइम स्पेंड किया, तो शीश महल उनको सबसे सुंदर लगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, क्योंकि बताया ये भी जा रहा था कि उनके साथ एक गाइड रहेगा जो इसकी पूरी जानकारी देगा राजस्थान के इतिहास के बारे में, इस किले के इतिहास के बारे में। देखिए, उसके लिए हम लोगों को 3 जनों को अपॉइंट किया था, जिसमें दीपक जी को अंदर भेजा गया था, और उसके अलावा बाहर के लिए हम लोग थे। तो एक बड़ा मज़ा आया उनको, जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि इस तरीके की ये जो यात्राएं होती हैं, इसको आज के टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी मार्केटिंग बोलते हैं। तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव मार्केटिंग है यूएस मार्केट से देखा जाए। जयपुर के लिए भी जयपुर के लिए देखिए, मैं बताऊँ गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन जिस तरीके से जयपुर आज वीवीआईपीज और बड़े बड़े लोग जयपुर को आ रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ताजमहल के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है तो वो हमारा हवा महल है, और उसके अलावा जयपुर तो पार्ट है हमारे गोल्डन ट्रायंगल का। तो इस तरीके से जयपुर मैं समझता हूं कि भविष्य के अंदर बहुत बड़े मानचित्र के ऊपर आएगा, वर्ल्ड के मानचित्र पे। बिल्कुल, ये थे मदन सिंह जी, जो कि जब यूएस के जो राष्ट्रपति थे जेडी वेंस जब यहाँ पहुँचे थे आमेर फोर्ट में, तो उन्होंने जो है उनके द्वारा जो है पूरी आमेर फोर्ट के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। और साथ ही इन्हें उम्मीद है कि इस तरीके से अगर बड़े लीडर्स अगर यहाँ पर जयपुर के अंदर विजिट करते हैं तो उनको सीधा फ़ायदा जो है, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे आप देखिए कि व्यापार हो, हर क्षेत्र के अंदर इसमें सीधा फ़ायदा है वो मिलने वाला है। और इस तरीके के दौरे हैं वो समय समय पे होने चाहिए, जिससे क्या है कि व्यापार को और टूरिज़्म को जो है नई दिशा दी जा सके। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।